द लॉर्ड। वेलकम टू एवरीबॉडी। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जिसका नाम है इट्स योर टाइम। इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है कि आप खुदावन के नाम को जलाल दें। मैं हर वक्त यही बयान करता हूँ कि ये आपका वक्त है। इस वक्त को गनीमत जाने और इस प्रोग्राम के वसीला से हम बहुत सी रूहों को बचाने का बायस बने। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद स्टूडियो में खुदावन के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत। पास्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने आपको हिम्मत दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और आप जब अमेरिका से वापस आए और आज हम फिर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने अपने बुजुर्ग खादम को अमेरिका में काफ़ी कसरत से इस्तेमाल किया और खुदावन एक बार फिर इन्हें वापस लेके आया, हमारे साथ मौजूद हैं। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन के नाम को जला देने के लिए पास्टर जी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम सब के खुदा, हम तेरे नाम को चूमते, तुझे मुबारक कहते, तुझे धन धन कहते, तुझे सिजदा करते, तुझे दिल की गहराइयों से चूमते, क्योंकि तू बेखद चूमने के लायक खुदा है। तू सदा वफादार था, सदा वफादार है और सदा वफादार रहेगा, क्योंकि तू हमेशा आगे बढ़कर अपने हाथ फैला के हमें गले से लगा लेता है। हालेलुया। तेरी सारी अनमोल मेहरबानियों, बरकतों, बख्शों, रहमतों आज तक तूने हमें संभाला और अपने दिल से लगा के रखा। ये सिर्फ ऐन तेरी शफकत, तेरी मेहरबानी, और तूने कहा कि मैं पुश्त तुम्हारे साथ वफादारी करूंगा। तू हमेशा हमारे साथ वफादारी करता है और हम तुझे चूमते, हम तुझे मुबारक कहते, क्योंकि तुझ जैसा कोई खुदा नहीं, तुझ जैसा कोई तरस खाने वाली, तुझ जैसा कोई रहम करने वाली, तुझ जैसा कोई गुनाह माफ करने वाली। वो कहते हैं मैं तुम्हारे कभी किसी गुनाह को याद नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे सारे गुनाह उठा के समुद्र में डाल दूंगा। और आज के बाद तुम मेरे बेटे हो। जब हम तेरे बेटे बेटियां हैं और तू तेरी सारी वफादारियों के लिए हम तेरे वफादार बन के, तेरे ताबियादार बन के, तेरे सच्चे सिपाही बन के तुझे चूमते और तेरे नाम को पहन के आगे बढ़ते, ताकि तेरे नाम से हम बेशुमार रूहें जीतें और तेरे नाम को जलाल मिले। आज पूरी जमात के लिए हम बरकत मांगते हैं। सारे लोगों को तैयार कर, इनकी ज़िंदगी में से तेरी रोशनी ज़ाहिर हो, इनकी ज़िंदगी में से तेरी महक आए, इनकी ज़िंदगी में से तेरी खुशबू आए, इनकी ज़िंदगी से तेरी मिठास आए, इनकी ज़िंदगी से तेरा नूर चमके। आज हर कोई जान ले कि खुदा में यीशु नासी हमारा बाप से भी बढ़कर हमें वफादार। तुमने कहा ना, माँ बाप बहन भाई सब छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तू पूरी वफादारी निभाता है, क्योंकि तू वफादार खुदा है। तेरे वादे सारी हाँ के साथ हैं और हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन 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 सुम आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। वफ़ादारी जो है एक खुदावन का विर्चू है, एक खुदावन की सिफ़त है। ये खुदावन की एक सिफ़त है कि उसके अंदर जो वफ़ादारी है वो वफ़ादारी खुदावन आज मुझसे और आपसे चाहता है, क्योंकि खुदावन वफ़ादार है। लेकिन सबसे पहले जानने की हमें ये ज़रूरत है, क्या हम अपने पासबान के साथ वफ़ादार हैं? क्या हम खुदा के घर के साथ वफ़ादार हैं? क्योंकि बहुत से लोग, पास्टर जी मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ इस बात को बयान करने के लिए कि बहुत से लोग जो हैं, अगर उनकी दुआओं को ना सुना जाए, अगर उनकी दुआएं कबूल ना हो, यानी कि 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, 1 महीना, तो वो जल्दी से पासबान और खुदा के घर को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। क्या ये वफ़ादारी खुदावन को पसंद है? क्या ऐसे लोग अपने आप को वफ़ादार कह सकते हैं कि जो शख्स ज़मीन पे अगर अपने पासबान का वफ़ादार नहीं, जो कि खुदा को रहनुमाई, खुदा की रिप्रेजेंटेशन करता है, तो क्या आप कैसे बयान करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? आप क्या बताना चाहते हैं हमारे लोगों को कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, किस तरह उन्हें समझाना चाहिए, किस तरह उन्हें गाइड करना चाहिए कि किस तरह हमने खुदा के पासबान के साथ वफ़ादारी। पहली बात, खुदा के पासबान के साथ जो चरवाहा है जिसे खुदा ने
कलीसिया के लिए ऑर्डेन किया है उसके साथ हमने किस तरह वफादार रहना है। दूसरी बात, किस तरह हमने खुदा के घर का वफादार रहना है। ये नहीं कि अगर आज हमारे पासबान नहीं या कहीं बाहर गए हैं, आउटसाइड गए हैं, तो हम दूसरी जगह चले जाएं। लेकिन इन बातों को आज हम सीखेंगे। पास्टर जी, आप इन्हें मुझे भी सिखाएं और बहुत से लोगों को बताएं कि किस तरह हमने ज़मीन पे रहते हुए वफादारी करनी है। जब हम ज़मीन पे अपने पासबान के वफादार होंगे तो आसमान पे हम अपने खुदा के भी वफादार होंगे। आए हम खुदावन की खादम से सीखें और मज़ीद इन बातों को जानें कि ऐसे लोगों के साथ हमने किस तरह डील करना है। थैंक यू वेरी मच पास्टर एलिसन। थैंक यू पास्टर जी। आज का ये टॉपिक आप सब गौर से सुने। खुदावंद हमेशा वफादार है आमीन। और उसकी वफादारी अज़ल से अब तक हमारे साथ है, बनी नौ इंसान के साथ है, क्योंकि बनी नौ इंसान को उसने अपने हाथ से बनाया आमीन। और बनी नौ इंसान के अंदर उसने ज़िंदगी का दम फूका और बनी नौ इंसान को वो बेहद प्यार करता है। इस बनी नौ इंसान के लिए उसने अपना सारा खून बहा दिया, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके सारे मारूसी गुनाह हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। सिर्फ एक ही शख्स था, वो उसका नाम है खुदावंद यीशु नासरी, जो सबके गुनाह माफ़ करता और उसने आगे अपने शिगिर्दों को भी इख्तियार दिया। यूहन्ना 20 बाब उसकी 20 आदमी, जिनके गुनाह तुम बख्शे उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम करो कायम किए गए, और उनके ऊपर फूंका रूल कुदरत से भर के। और उन्होंने सबको तालीम दी। कलाम में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे दिल में राई के दाने जितना ईमान होगा, इस पहाड़ को बोलो उठ के समुद्र में जा पड़ते जा पड़ेगा। इस कलाम के वसीला से मैं अपने तमाम बेटों बेटियों से कहता हूँ कि आप कामल यकीन रखो। जिस खादम के साथ, जिस चर्च के साथ आप जुड़े रहे हैं, हमेशा जुड़े रहें और यकीन करके। मैं कहता हूँ हमारे चर्च में मैं खुदा की पूरी कलीसिया का शुक्रगुजार हूँ। उनका इतना ईमान है कि वो कहते हैं पास्टर साहब सिर्फ अपना हाथ ही रख दें, हम कामल शफा पा जाएंगे। मेरा दिल इतना खुश होता है कि उनके ईमान को देख के मेरा हाथ पकड़ के अपने सर पर रख लेते हैं कि सिर्फ अपना हाथ ही मेरा हमारे सर पर रख दें और बर्रे का खून हमारे माथे पर लगा दें, तो हमें इसी से चल। और बेशुमार लोगों ने गवाहियां भी दी। बहुत सारे लोगों से अपील है कि आप दिल से, रूह से, जान से खुदा की वफादारी करें, उसके बनाए हुए इंसानों की वफादारी करें, जिसने आप सबके ऊपर पासबान, आपका चुपान बनाया। उसके साथ रहें और चर्च के तबेदार बने और आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं हम रात के 3-3 बजे तक दुआ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुदा से बात करना, खुदा से वफादारी करना, खुदा से मांगना, लेकिन बीच में ना लालच, ना हर्जा गोई, ना कलाम में लिखा हुआ है ऐबजोई ना करो, तुम्हारे खिलाफ ऐबजोई। मैंने देखा कि वही लोग ऐबजोई करते हैं, वही लोग पादरों के खादमों के खिलाफ बातें करते हैं, वही लोग क्रिश्चियन के खिलाफ बातें करते हैं। मेरे बेटों बेटियों, कोई किसी के खिलाफ कोई बात ना करे। अपने, वो कहता है पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूँ, मुकद्दस बनो इसलिए कि मैं मुकद्दस हूँ। वो आपकी जिंदगी में आपका प्याला ओवरफ्लो होना चाहिए, आपका कप ओवरफ्लो होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर पाक रूह की कुदरत से, पाक रूह की कुवत से, पाक रूह के मसद से, पाक रूह के फलों से लबालब लबरेज होगी और खुदावंद के वफादार बनेंगे, तो खुदा आसमान खोल के आपके सारे काम करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि वो सब कुछ करने में कादिर खुदा है। और ये जरूरी है कि मेरा कप ओवरफ्लो होता है। मैं यीशु को प्यार करता हूँ, मैं यीशु के साथ, वो जब भी आए हालेलुया आप तैयार, हम उसके साथ जाने के लिए जब वो आए तो आप उन कुंवारियों की तरह बिल्कुल तैयार हैं कि मैं खुदा यीशु तैयार हूँ, मैं करूँ। हाथ लगा के वो बोलता है 2 आदमी खेत में काम कर, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। आमीन। उसने अपने कलाम में कहा है कि मेरे साथ पूरी वफादारी से चलो। बहुत सारे लोग हम बेवफा हो जाते हैं, लेकिन वो कभी बेवफा नहीं होता। उसने पता है कि इन बेवफाओं को मैंने दिया हुआ है, वो आपके दिल में दोबारा पाक रूह को भेजेगा, दोबारा आपकी तरफ तौबा की तरफ नौबत लाएगा, दोबारा आपको साथ दिल से लगाएगा और कहेगा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू क्यों दूर खड़ा, आजा मेरे सीने से लग जा। जब आप
पूरी फर्माबरदारी के साथ, चर्च के साथ, खादमों के साथ और खुदा के साथ रहेंगे तो खुदा आसमान खोल के आपको बरकत देगा, आप पर रहम करेगा, आप पर कर्म करेगा, आपको किसी जगह भी कोई नाकामी नहीं होगी, आप हर जगह पर फतहबंदी पाएंगे, क्योंकि Thank you, उसने कहा Jesus. मैं इसलिए आया कि तू बरकत पा और बड़ी कसरत की ओह बरकत पा। हालेलुया। ये सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा यीशु को मिले। आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत बातों के लिए। ये कलाम जो है हम सब के लिए बाइस बरकत है, क्योंकि हम सब इस कलाम को सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी में इसे इजाज़त दें कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ले आने वाला बने। और ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन जब खुदा के खादम ने इस कलाम को बयान किया तो खुदावन ने अपने कलाम को मी की तरह अपने लोगों पे बरसाया और इनकी ज़िंदगियों में कसरत से मौजज़ात किए। आए चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के मैसेज की तरफ जाएंगे। आज हम खुदा की बारगाह में कि खुदा सदा वफादार है, हमेशा वफादार है, अब तक वफादार है, कुदरत वाला खुदा है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने यहां तक वफादारी दिखाई कि उसने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु को आसमान से जमीन पर भेज दिया, जाके तमाम मेरे लोगों के लिए इनको अपने खून से सींच दे, इनके सारे किरमजी गुनाह हमेशा के लिए खत्म कर दे और इनकी सारी बदियां, इनके सारे मरूसी गुनाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। और मेरा खुदावंद यीशु आप सबके साथ इस जगह पर उतरा हुआ है। जब यीशु हमारे साथ खड़ा है तो वो आपकी कुव्वत है, वो आपकी शिफा है, वो आपका जलाली है, वो आपकी पनाहगाह है, वो आपकी सिपर है, वो आपका शिफा का मंबा है। अब्रानियों 3 बाप उसकी 5 जरा जोर से पढ़े। जी, कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई हैं वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ता के अपनी दलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। हालेलुया। सारा अख्तियार मसीह को दिया गया। उसे कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है और मैं रुआ की कुंजियां मेरे पास है। और उसने पूरी धरती का अख्तियार बना के सब कुछ उसके हवाले कर दिया और उसने कहा कि ये मेरी प्यारी कलीसिया, ये मेरी प्यारी बेटी, हम उसका पाक मकदस, हम उसका पाक घर हैं। हालेलुया। एक दूसरे को कहें आप यीशु का पाक मकदस है, आप यीशु का पाक मकदस है, आप यीशु का पाक घर है, आप कहें यीशु का पाक घर है, क्योंकि वो वफादार खुदा है। वो अपनी वफादारी आपको दिखाना चाहता है कि हम किस तरह वफादार बनेंगे। जब वो वफादार है हम किस तरह वफादारी हमने ये दिखानी है। आज जो सुबह आप 7:30 बजे आ गए ना, तो ये पूरी वफादारी है, रूह और सच्चाई है। जब खुदा के साथ हम दिल खोल के रूह जान दिल से चलेंगे और अपने सारे मन, अपने सारे दिल, अपनी सारी रूह, अपनी सारी जान से खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आसमान खोल के आपको बरकत देगा। खुदा आपकी मन की मंशा पूरी करेगा, खुदा आपके सारे इरादे कायम करेगा, खुदा आपको हर जगह पर कामयाबी देगा, खुदा हर जगह पर आपको फतेहमंदी देगा। बीमारी कभी आपके नजदीक नहीं है जब आप उसका पाक मकदस, तो उसका वादा तपोरी तेरे डेरे में ना चाहती भाई, कोई वो बात तेरे नजदीक नहीं आएगी। इसलिए मेरा खुदा आज अपनी कलीसिया को अपनी वफादारी दिखाता है। खुदा तो भला खुदा है, खुदा तो रहमतों का बरकत देने वाला खुदा है। वो तो हर जान की चाहता है कि तू जिंदगी पा और कसरत की जिंदगी पा। वो बोला मैं इसलिए आया कि तू जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। मैं इसलिए आया कि तू आसमानी तख्त पर आके बैठे और तू आपको अपने साथ बिठाना चाहे। जहां मैं हूंगा वहां मेरे बेटे बेटियां होंगे। यूहन्ना 8 बाब में लिखा हुआ है, बैत हसदा का जिक्र वहां पर किया हुआ है। खुदा यीशु जब इस दुनिया में आ गए, खुदा यीशु ने पूरे बनी इंसान के लिए अपनी जान दी और
खुदा यीशु जिधर जाता था सब लोग उसे छूते थे, ताकि जो भी उसे छूता था कामल शिफा पाता था। राज हसला में खुदा यीशु ने निगाह की कि एक आदमी 38 बरस से लंबी बीमारी में मुब्तला है और वो किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से खुदा ने उसे सजा दी थी। खुदा यीशु उस हाउस में गया, लिखा हुआ है कि उस हाउस में खुदा का फरिश्ता अल्लाह सुबह उतरता था, उसके पानी को हिलाता था और वो पानी हिलता था, लोग शफा पाते थे। लेकिन आपके बीच में शफा का मंबा उतरा हुआ है। आप ईमान रखें कि आज आप कामल शफा पाएंगे। आज ईमान रखें कि आपकी हर किस्म की बीमारी, उसका वादा, मैं तेरे बीच में से हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की बीमारी हमेशा के दूर करता हूं। मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी को दूर करूंगा। उसका वादा, तुम में ना भांज होगी ना कीम होगी, बल्कि बच्चे वाली बन जाएगी, और मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी हमेशा के दूर कर दूंगा। इस तरह 7 बाब 15 में लिखा हुआ है। तो वो खुदा वहां पर यीशु नासी गया, यीशु नासी उसके पास जाके खड़ा हो गया। यीशु नासी तो ऑलमोस्ट गायब है, उसको तो पता है। उसने पूछा, क्या क्या तू ठीक होना चाहता है? उस आदमी ने कहा, इंसान था ना, उसने खुदा की तरफ देखा ही नहीं। उसने बड़ी आजी से कहा, मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है जरा मैंने चुप के हवा छुपा दे, मैं की ठीक होना। यीशु ने कहा, मेरी तरफ देख, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर वो बंदा 38 बरस का बीमार, खुदा यीशु का उसके ऊपर तरस आ गया, खुदा यीशु की उस पर नजर करम आ गई, खुदा यीशु का उस पर रहम आ गया, और साथ में उसे कहा, जा आइंदा कभी गुनाह नहीं करना। मेरे बेटो, दुनियावी चीजें हमें अपनी तरफ बड़ी कर देती हैं। जो लोग सोते हैं वो सोते ही रह जाएंगे। अगर यीशु अर्ली मॉर्निंग आ गया तो हमने सब उन कुआरियों की तरह उसके इस्तकबाल के लिए जाना है। मिशनों में आपकी जिंदगी पाकरू से तर होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, आपकी जिंदगी बेऐब होनी चाहिए, आपकी जिंदगी सारी खुदा के लिए हर लम्हा हर वक्त उसके लिए तैयार है। किसी वक्त भी आपके पास आएगा, किसी लम्हा भी आपके पास आएगा, किसी वक्त भी आपको छुएगा। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तू तैयार है? तो यस यीशु, मैं तैयार हूं, मैं तेरे साथ जाऊंगी। वो आपको देने के लिए आएगा। तो क्या ठहर जा, मेरे पर तैयार हो रहा है, मेरे लिपस्टिक ला, मेरी जुती पाला। यीशु जब आ गया, किस तरह उसने पतरस को जाग छुड़ाया। फिर उसने बोला, उठ जुब्बा पहन और चल। एक गेट खुल गया, दूसरा गेट खुल गया। वो हर मुसीबत है, वो आपको किसी जगह नुकसान नहीं पहुंचे, वो हर जगह आपके साथ खड़ा होता है। वो यीशु के लिए हमने इस्तकबाल के लिए तैयार होना है। कितने तैयार है? यस, मैं तैयार हूं। हालेलुया। अब सब तैयार है, खादिम सारे तैयार है। क्या हो गया खादिम? यू आर रेडी फॉर to meet Jesus in heaven. Hallelujah. We meet Jesus in heaven. Hallelujah. Because Jesus, our heart is heaven. Our heart is heaven. आपका दिल उसका पाक फिरदौस है। जब आपका दिल उसका फिरदौस है तो वो आपके पास आएगा। हालेलुया। आपको हग्गी डालेगा, आपको किच्ची देगा, आपको प्यार करेगा। ए मेरे बेटी, ए मेरी बेटी, मैं तुझे बड़ा प्यार करती हूँ। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी कलाम की बातों के लिए जो खुदावन ने अपने लोगों तक पहुंचाई, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि इस चैनल के वसीला से हम दूर दराज के ममालिक में इस कलाम को सुन के यीशु को नाम को जलाल देने वाले बने, यीशु के नाम को जलाल देने वाले। क्योंकि जब हम कलाम को सुनते हैं तो कलाम हमारी ज़िंदगियों में असरअंदाज होता है। आप यकीन रखें कि जो कलाम खुदा के खादमों के मुंह से निकलता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत है। ये आपके ऊपर है कि आप उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में किस तरह जगह देते हैं। अगर आप अपनी कलाम में, अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को 30 गुना जगह देंगे तो आप 30 गुना फल ले आएंगे। अगर आप इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में 60 गुना जगह देंगे तो आप 60 गुना फल ले आएंगे। अगर आप इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में 100 गुना जगह देंगे तो ये 100 गुना आपकी ज़िंदगी में फल लेके आएगा। ये खुदा का कलाम है, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे। और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के वसीला से खुदावन के घर में जो गवाहियाँ आई हैं वो अमेजिंग है, वो बहुत ही खूबसूरत गवाहियाँ हैं। उन गवाहियों की तरफ हम निगाह करेंगे कि किस तरह खुदावन ने अपने लोगों को छुआ और उनकी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर किया। आए चंद लम्हा के लिए इन गवाहियों की तरफ निगाह करें।
इस प्यारे बेटे का नाम फैसल है और ये कह रहा है कि इनके पापा को हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट अटैक के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे तो ये सब बहुत परेशान थे क्योंकि उनके जो एसीजी आती है वो ठीक नहीं आ रही थी हार्ट अटैक के बाद। और इन्होंने खुदा के खादमों से दुआ कराई, इन्होंने पास्टर जी को कॉल की और खुदा के खादम ने जब इनके पापा के लिए दुआ की तो खुदावन यीशु ने इनके पापा को हर जगह से, हर बीमारी से कामिल तौर पे शिफा दे के हॉस्पिटल से निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। भाई मज़र हैं, भाई मज़र जो हैं चर्च में बहुत रेगुलर हैं और मेरा ख्याल है कि ये वहाँ पे बैठ के पीएस सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। भाई मज़र की छोटी सिस्टर हैं जिनको अंतड़ियों के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, कोई वेन जो है वो बंद हो गई थी और पिछले जुमे जब ये आए तो इन्होंने खुदा उनके खादम के साथ मिलकर प्रेयर की, करवाई और खुदा के खादम ने कहा कि खुदा यीशु के नाम में वो जो वेन है वो खुल चुकी है, वो बंद नहीं है। और जब उन्होंने ऑपरेशन किया पाकिस्तान के अंदर इनकी छोटी सिस्टर का और उन्हें कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी, खुदावंद यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जब हम उसके नाम में दुआ करते हैं तो सारी बंद अंतड़ियां और हमारे सारे अंदर के सिस्टम जो हैं वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर देते हैं। इनकी बहन जो है वो अब बिल्कुल खतरे से बाहर हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए ये शुक्रगुजारी के तौर पर आए। बिल्कुल ठीक है। ये प्यारे भाई शराज हैं और लास्ट फ्राइडे जब ये खुदा के घर में आए थे, क्योंकि इनकी जो भाभी थी उनका अपेंडिक्स फट गया था और जब उनको हॉस्पिटल लेके इनकी फैमिली गई तो उन्होंने बताया कि 50% चांसेस हैं कि ये सरवाइव कर सके। लेकिन ये खुदा पर ईमान रखने वाले थे क्योंकि इनका ईमान था हमारा खुदा जिंदा खुदा है। इन्होंने खुदा के घर में आके खुदा के खादमों से दुआ करवाई और इनका जो भी ईमान था उस ईमान के वसीला से खुदावंद इनकी भाभी को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इन गवाहियों को सुन के पास्टर जी मेरा दिल खुशी से भर आया और मैं ईमान रखता हूं कि आज जब आप इन लोगों के लिए दुआ करेंगे तो खुदा का पाक रूह कसरत से इन लोगों को छुएगा, कसरत से इनकी ज़िंदगी में मौजूद करेगा। क्योंकि खुदावंद जो है कसरत से ज़िंदगी देने का है, वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आए, वो हमें अपनी जलाली ज़िंदगी देने के लिए आए, वो हमें बरकतों से माला माल करने के लिए आया है। और आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदा का पाक रूह मुझे बता रहा है कि जब आप दुआ करेंगे तो आप सारी बांझपन की इस सारी लानत को जब आप तोड़ेंगे तो यीशु उन कोख को खोल देगा, उन रहमों को खोल देगा और वो बच्चों वाली बन के दिलशाद होंगी और यीशु के नाम को जलाल देंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम दोनों एक दिल, एक रूह, एक जान होकर हालेलुया तेरे आगे झुकते, तुझे चूमते, तुझे प्यार करते। लिभो काबरिया पाकरू तू आ, रूह जान दिल में तू बस जा। पाकरू तू अच्छा रहबर, तू अच्छा उस्ताद, तू तय की बातें बताने वाला खुदा है। यस लॉर्ड, आज अपनी तय की बातें हम तक अयान कर। यस माय सेवियर। जिस तरह मेरे बेटे ने कहा, तूने कहा ना तुम्हारे बीच में कोई बांझ होगी ना कीम होगी, यस लॉर्ड, आई बल्कि वो एग्री, औलाद वाली बच्चे। आई एग्री इन द नेम ऑफ अभी और इसी वक्त 5 से 7 औरतें हैं जो इस प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, अपना सज्जा हाथ अपने पेट पर रखते हैं। वो आपके वूम, खुदा आपके वूम खोल रहा है, आपके वूम की सारी कमजोरी और सारी सारी बांझपन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए और ये बेटियां मामा बने और इनका पापा, उनका खुदा में खावन पापा बने। हालेलुया, यीशु मसीह में ये काम हो जाए। थैंक यू, तूने छू लिया, तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तूने करम कर दिया। तेरे मार खाने से इन बेटियों ने कमर चढ़ाई पा लिया और इनकी सारी कमजोरी, एक बहन को 8 साल से औलाद के लिए तरस रही है, एक बहन को 14 साल के लिए तरस रही है, खुदा ने उसके वूम खोल दिया। खुदा ने आपने चेक कर, खुदा ने आपके, खुदा जल्द आपको गुरु देगा और दो वक्त पर आपके खाम बेटा होगा और खुदा आपको कहता है कि वो बेटा खुदा के घर में लेकर आओ और वो मेरा खादम होगा। बाप, ये तेरे कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र, तू हड्डियों की सारी बसीदगी को दूर कर। किसी को घुटनों में दर्द है, बड़ी सब पिंडलियों में दर्द है, खुदा उसकी सारी पिंडलियों की दर्द, घुटनों की दर्द हमेशा के दूर कर। टच
यीशु मसीह इनके तेरा शुक्र, इसकी सारी you, वेनें, Jesus. इसके सारे मसल, इसकी सारी टिश्यू Hallelujah. यीशु मसीह में बुलाओ लिबो काबरे और इसकी अम्मालियांतो। हड्डियों में तेरी कुव्वत आ रही, उस तरह जिस तरह उस बारको मफलूज से तेरे तूने कहा उठ और चल पर, वो मफलूज उठ के चल, इसी तरह वो Hallelujah. चले फिरे तेरे नाम के चूमे। तेरा In शुक्र, तेरा Jesus' किसी mighty name. कंधों में दर्द है, किसी गर्दन में संगली में दर्द है, खुदा उसे कमर In चढ़ाई दे रहा है। Jesus' हम mighty तेरा name. शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र लाखों बाप, काबरे तेरा अल्लाह शुक्र यहोवा मरियम किसी को लुकीमिया की Oh Jesus. बीमारी है, खुदा उसकी लुकीमिया की बीमारी को दूर Jesus' कर रहा है। name. लुकीमिया की उसका In ब्लड सेल जो Jesus' मरे हुए name. हैं, यीशु मसीह उसके ब्लड सेल Hallelujah. बिल्कुल 100% नहीं बन रहे हैं और खुदा उसे लुकीमिया से लात्रा हमेशा के लिए बशेंटे। निजात दे रहा है। जितने लुकीमिया वाले हैं अपने सीने In पर आते हैं, Jesus' खुदा mighty आपकी name. रग रग में खून चलाएगा, In आपके Jesus' सीने में mighty उसका name. दिल धड़केगा, इसलिए In उसके अपने Jesus' कलाम नाज़र mighty फरमा name. के आपको इस In सारी बीमारी से Jesus' mighty हमेशा के लिए name. शिफा दे रहा है। In Jesus' mighty name. सारी की सारी बीमारी, Hallelujah. थायराइड की बीमारी तुझे यीशु मसीह में In हुक्म देता है, Jesus' name. छोड़ खुदा के बंदे In को, Jesus' name. यीशु मसीह कमर Jesus' चढ़ाई। name. In Jesus' name. किसी की यूरिनरी इन्फेक्शन है, Oh Jesus. खुदा उसे Touch. छू रहा है, खुदा उसे छू रहा है। Jesus touch. यीशु मसीह में कामल Oh शिफा। Rabaraka tere. आज के बाद नो मोर सिन, नो मोर सिन। अभी तो रिपेंट In कर, Jesus' अभी खुदा से name. तौबा कर और खुदा के साथ चल, Hallelujah. और सबसे बढ़कर अपनी Jesus' जुबान को mighty लगाम name. दे। कभी किसी के खिलाफ In कोई बात नहीं Jesus' करो, mighty name. हिर्जा गोई कोई नहीं करो। खुदा Labo आपको चंगाई दे रहा है, kabatire sakriya खुदा आपकी bayalian. चंगाई दे रहा है। खुदा सारे Litro दरवाजे आपके लिए zabria फाइनेंस के malianto. खोल रहा है, खुदा सारे दरवाजे फाइनेंस के खोल रहा है। Roshe tere. हाथ बढ़ा के उससे ले लें, कामल ईमान के साथ ले लें इन कि तारा खुदा लबरका किसी तले। चीज की कहता मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, Father, in Jesus' name. जो कुछ खटखटाओ तो तुम्हारे उससे खुल जाएगा। आज यीशु ने Jesus' name. फाइनेंस की बारिश आपके ऊपर आ रही है। Hallelujah. कुछ 4-5 भाई बेरोजगार हैं, उसने कहा Hallelujah. रोजी पांदे भूखे रहने दे। आज हमको कहें कि हमको तेरी आस है, तू हमारी उम्मीद है, Jesus' तू हमारा name. भरोसा है, तू हमारा In तकाब है, Jesus' name. तू हमारा तमाद है, तू हमारा शाफी है, In तू हमारा Jesus' जलाली है, name. तू हमारी In कुव्वत है, Jesus' तू हमारी name. चट्टान है, In तू हमारी Jesus' ढाल है। name. यीशु ने ये सारे Lebo सारे बेरोजगार kabreto. अभी और इसी को यीशु ने कम रोजगार पाने। Yes, Lord. जब In आपको Jesus' रोजगार मिल जाए तो आप खुदा के खादमों के पास आए, अपनी गवाही दें और Oh, दुनिया को thank you, बताएं कि मेरे खुदा यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। Yes, क्योंकि my तू Savior. बड़े बड़े काम करने में कादर In खुदा है Jesus' और name. हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने कहा बबर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब कभी किसी Hallelujah. चीज के मुताबिक ना होंगे। Hallelujah. ये तेरे तालब हैं, ये तेरे खून खरीदे हुए हैं, किसी चीज के कभी कोई मुताज ना Oh, होंगे। Jesus. और हम तेरा शुक्र करते हैं Thank you, my Lord. तेरी सारी मेहरबानियों बरकतों के लिए जो तूने आज दी, Jesus' mighty name. इस पूरे प्रोग्राम के लिए जो तूने हमें दिया, हम Jesus' तेरा शुक्र करते हैं। हम तुझे धन करते हैं, Amen. हम तुझे राबा मुबारक पोते कहते हैं। रेब्रिया। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम रामालियांतो। कुदरत का नाम, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, Amen. शाह तोरा अजीम सेब्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से माकोती हमने रेब्रिया। मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन God आमीन। bless you. खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने आपकी वूम को छुआ है, और जिस तरह खुदा के खादम ने कहा है, जैसे ही आपको रोज़ी रिज़्क मिले आप खुदा के खादमों के पास जाएं, अपनी कलीसिया में जाएं और खुदावन का हिस्सा खुदावन को दें। जिस तरह खुदा के खादम ने अभी आपसे कहा कि मुइन वक्त पे आपके बेटा पैदा होगा, आप इस बरकत को अपनी ज़िंदगियों में लें और यीशु के नाम को जलाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टेस्टमनी हम तक पहुंचाएं, तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा फेसबुक का आईडी है। आप इस अपनी टेस्टमनी को अपलोड करें और हमारी इस फेसबुक की आईडी पे भेजें। अगर आप मज़ीद हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी वेबसाइट का आईडी है। आप यहाँ पे जाएं, इस कलीसिया के बारे में देखें कि खुदावन किस तरह इस कलीसिया में मौजज़ात करता है, खुदावन किस तरह दूर दराज के ममालिक से लोगों को लेके आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के खादम के साथ मिल के दुआ करें, तो ये स्क्रीन पे दिया गया स्काइप का आईडी है। आप इस आईडी पे ऑनलाइन हो और खुदा के खादम के साथ मिल के दुआ कराएँ और यीशु आपको छू के कामिल तौर पे शिफा देगा। याद रखें कि शिफा देने वाला खुदावन यीशु है। याद रखें कि बरकत देने वाला खुदावन यीशु है। आप यीशु को पहन ले तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि खुदावन यीशु आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। हमारा वक्त तो एहतिताम को पहुंच चुका है, लेकिन हम आपसे रुखसत होने से पहले इस बात का ऐलान करते हैं कि यीशु को पहन ले और सब चीज़ों को पा ले। अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे रुखसत हों, आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं और आज के इस प्रोग्राम में
आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आप फिर इस प्रोग्राम में हमारी मदद करें, हमारे लिए दुआएं करें कि खुदावन का ये कलाम दुनिया के इंतहा तक पहुंचाया जाए, यीशु के नाम से।